नमस्कार, मैं अंश कोहली स्वागत करता हूँ सबका एक न्यू वीडियो में। देखिए आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट सम जनरल वास्तु टिप्स फॉर मनी एज़ वेल एज़ प्रॉस्पेरिटी। आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से लॉजिकली एक्सप्लेन करूँगा, जिसके थ्रू आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे ये वास्तु टिप्स आपको मनी या प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ावा देते हैं। तो देखिए ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपके पास में एक 16 डिविज़नल मैप आपके घर का, ऑफ़िस का या फैक्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ भी नहीं आएँगे और साथ ही साथ आप अप्लाई भी नहीं कर पाएँगे। तो आपके पास में एक 16 डिविज़नल मैप मेड बाय सम प्रोफेशनल ड्राफ्ट्समैन और एन आर्किटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिसके थ्रू आप ये सारे वास्तु टिप्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में आता है कि प्लेस फाउंटेन इन नॉर्थ डायरेक्शन। देखिए फाउंटेन मूल रूप से वाटर एलिमेंट, प्योर जल तत्व विच रिप्रेजेंट्स कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर। जब भी नॉर्थ डायरेक्शन के बीच में आएगा विच इज ऑल्सो अ वाटर एलिमेंट, ये वाटर एलिमेंट को एक्टिवेट कर देगा। और साथ ही साथ नॉर्थ डायरेक्शन में ही क्यों? क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन उत्तर दिशा is responsible for growth, financial opportunities as well as your clients. North direction is also the direction of Lord Kuber. तो जब भी फाउंटेन जैसा वाटर एलिमेंट, प्योर वाटर एलिमेंट नॉर्थ डायरेक्शन के बीच में आएगा, तो आपको बूस्ट मिलेगा इन योर क्लाइंट्स, इन योर अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज योर ग्रोथ। तो इसीलिए फाउंटेन नॉर्थ डायरेक्शन में बहुत बढ़िया काम करके देता है। सेकेंडली, रेड बल्ब इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। देखिए रेड बल्ब, रेड कलर मूल रूप से अग्नि तत्व, प्योर फायर एलिमेंट जब भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बीच में होएगा, विच इज ऑल्सो द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अग्नि तत्व, तो वो फायर एलिमेंट को एक्टिवेट कर देगा। और साउथ ईस्ट में ही क्यों? क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन हमारे को प्रोवाइड करती है कैश, लिक्विडिटी। अब आपका कैश फ्लो अच्छे से बनने लगता है, रेगुलेट होने लगता है। तो इसीलिए रेड बल्ब साउथ ईस्ट में लगाना बहुत अच्छा और ऑस्पिशियस माना जाता है। थर्डली, स्पॉटलाइट इन नॉर्थ डायरेक्शन, स्पेशली ऑन एंड 4 पदा। तो देखिए स्पॉटलाइट का काम होता है किसी भी डायरेक्शन की एट्रीब्यूट्स को एक्टिवेट कर देने का। स्पॉटलाइट जौन-सी भी डायरेक्शन में होएगी, उस डायरेक्शन के एट्रिब्यूट्स को एक्टिवेट कर देगी। तो अगर स्पॉटलाइट नॉर्थ डायरेक्शन के बीच में होएगी, तो ग्रोथ, अपॉर्च्युनिटीज़ एज़ वेल एज़ क्लाइंट्स को एक्टिवेट कर देगी। और साथ ही साथ एंड 4 के पदा पे स्पेशली स्पॉटलाइट को लगाया जाता है। क्योंकि एंड 4 पदा रिप्रेज़ेंट करता है भल्लाट देवता को। जब आप आगे जाके 45 देवता एनर्जी फील्ड्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, तब आपको समझ आएगा कि एन 4 पर ही क्यों स्पॉटलाइट को लगाया जाता है। और ये नॉर्थ डायरेक्शन एन 4 पदा एज वेल एज साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपकी तभी क्लैरिटी सी आपको मिल सकती है जब आपके पास में एक 16 डिविजनल मैप हो। आपके घर का हो, ऑफिस का हो या फैक्ट्री का हो। ये सारी एप्लीकेशंस तभी हो सकती हैं जब आपके पास में एक ग्रिडेड मैप हो। फोर्थ पॉइंट इज योर एंट्रेंस मस्ट बी पॉजिटिव। तो देखिए एंट्रेंस ही वो द्वार है
जहाँ से पैसा आपके घर में आता है। तो अगर आपकी एंट्रेंस नेगेटिव है, तो आपको कैश फ्लो से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को ज़रूर से मिल सकती हैं। हर किसी एंट्री का एक अलग गुण तत्व है। हर किसी एंट्री का एक अलग से एट्रिब्यूट है कि वो किस तरीके से आपको प्रभाव दें। तो एंट्रेंस का पॉजिटिव होना, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट व्हेन वी टॉक अबाउट मनी। देखिए, जब हम एंट्रेंस की बात करते हैं, तो हमारे पास में 32 तरीके के एंट्रेंसेस आती हैं। 32 तरीके के पदार्स हमारे पास में होते हैं, जिनमें से 8 पदार्स या 8 एंट्रेंसेस ही पॉजिटिव मानी जाती हैं। देखिए, मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो भी लेकर आऊँगा, जिससे आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी कि कौन-सी एंट्रेंस अच्छी होती है, आपको क्या रिजल्ट्स देती है, एज़ वेल एज़ कौन-सी एंट्रेंस बुरी होती है। कौन-सी ट्रीटेबल होती है, कौन-सी ट्रीटेबल नहीं होती है। आपको अच्छे से एक वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, पर अभी के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपकी एंट्रेंस या तो पॉज़िटिव होनी चाहिए, या अगर नेगेटिव है, तो उसका ट्रीटमेंट कर देना इज़ द नंबर 1 प्रायोरिटी। एंड एट लास्ट, देयर मस्ट बी नो वास्तु दोषास एट योर स्पेस। देखिए, ये सारे पॉइंट्स तभी एप्लीकेबल हैं, जब आपका बेसिक वास्तु बिल्कुल ठीक है। अगर आपके वेस्ट डायरेक्शन के बीच में टॉयलेट होएगी, तो आपके गेन्स और प्रॉफिट्स को फ्लश आउट कर देगी। तो ये सब बाकी वास्तु दोषास को देखना भी घर में, ऑफिस में या फैक्ट्री में बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसके थ्रू हम ओवरऑल कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि कैसे, क्यों किसी व्यक्ति को मनी प्रॉब्लम्स या प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे आपको एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, हरे कृष्ण।